Once again, welcome in my class, the Guru Note. So, in today's video lecture, we are going to discuss the next important characteristic of living organism, that is reproduction. आज के वीडियो लेक्चर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स डेफिनेशन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म produce their offsprings which are morphologically and genetically similar to their parent organism. तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स यानी अपने बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं. ये जो बच्चे होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स, ओके, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली. जेनेटिकली का मतलब होता है द जीन कॉम्पोजिशन, द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑफस्प्रिंग. ये जो होंगे बिल्कुल पेरेंट ऑर्गेनिज्म की ही तरह होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है. सो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which the parent organism produce their offsprings which are morphologically and genetically similar to their parent organism. यहाँ पे morphologically का मतलब होता है external feature, एक्सटर्नल फीचर, एंड जेनेटिकली का मतलब होगा जीन कॉम्पोजिशन. तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल मिलके अपने ऑफस्प्रिंग्स यानी अपने बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं. ये जो बच्चे होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर से देखने में, एक्सटर्नल फीचर में और जेनेटिक कॉम्पोजिशन में अपने पेरेंट की ही तरह सिमिलर होंगे. ओके, नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट सर्वाइव इनडेफिनेटली ऑन अर्थ. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे हमेशा के लिए, इंडेफिनेटली मतलब फॉर द इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए वो सर्वाइव नहीं करता है. दे डाई आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन एज. एक सर्टेन एज के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है. वो ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन, एक फिक्स्ड एज के बाद मर जाता है. वाई? सो ड्यू टू प्रीडेशन, प्रीडेशन के कारण, शिकार होने के कारण, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी यानी कि डिजीज की वजह से, या फिर कई बार क्या होते हैं कि उसके बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है वो बनना बंद हो जाता है ड्यू टू द फेलियर टू रिप्लेस द इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स. जब वो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनना बंद हो जाते हैं तो उनकी बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस चल रहे होते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव रखने के लिए वो सारे के सारे फंक्शंस स्टॉप कर जाते हैं. उनकी मशीनरी फेल हो जाती है, बॉडी के अंदर जो मशीनरी है वो फेल हो जाती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म मर जाता है. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे अर्थ पे इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी कि इनडेफिनेटली सर्वाइव नहीं कर सकता. एक सर्टेन एज के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है. ये सभी उनके कारण हो सकते हैं जैसे कि प्रीडेशन, शिकार के कारण, एक्सीडेंट की वजह से, डिजीज की वजह से, या फिर उनके बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो बनना बंद हो जाता है. जब बॉडी में मॉलिक्यूल्स ही नहीं बनेंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे तो बॉडी में ये जो फंक्शंस चल रहे होते हैं, डाइजेशन का, एक्सक्रिएशन का, सर्कुलेशन का, ये सारे प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएंगे और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म मर जाएगा. नाउ डेथ क्या होता है? ये जो डेथ होता है ना, ये रिप्रोडक्शन की जस्ट रेसिप्रोकल है. रिप्रोडक्शन और डेथ एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस होते हैं. डेथ कॉजेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के अंदर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, जो लोगों की संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. ऑर्गेनिजम्स की जो संख्या है पॉपुलेशन के अंदर वो डेथ की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगती है. which is restored by the addition of new individuals through the reproduction. वही रिप्रोडक्शन जब होता है तो नए ऑर्गेनिजम्स वापस से उस पॉपुलेशन में ऐड होते जाएंगे. ठीक है, रिप्रोडक्शन से नए नए ऑर्गेनिजम्स पैदा हो रहे हैं, वो बन रहे हैं, और डेथ से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है. सो ये डेथ और रिप्रोडक्शन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस होते हैं. ओके, एक का काम है पॉपुलेशन को कम करना और दूसरे का काम है पॉपुलेशन को बढ़ाना. Thus, reproduction is the means of survival of species on the earth.
इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज है ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीशीज को अर्थ पे सर्वाइव करने में हेल्प करती है। रिप्रोडक्शन हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट द वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो ये जो वेरिएशन और वैरायटी है वो आ कहाँ से रही है? रिप्रोडक्शन से। क्योंकि रिप्रोडक्शन के वक्त जो गैमेट का फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, तो मेल गैमेट का जेनेटिक कॉम्पोजिशन और फीमेल गैमेट का जेनेटिक कॉम्पोजिशन ये आपस में कंबाइन करते हैं टू मेक अ न्यू जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। उससे जो नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं उसका जेनेटिक मेकअप अपने मेल पेरेंट और अपने फीमेल पेरेंट के जेनेटिक मेकअप को कंबाइन करके बनता है, तो एक नया जेनेटिक मेकअप बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो नए पॉपुलेशन बनते हैं ना, जो नए नए इंडिविजुअल्स ऐड होती जाती है पॉपुलेशन में, उनमें वेरिएशन और वैरायटी ऐड होती जाती है। बस ये था हमारा रिप्रोडक्शन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। If you liked my video, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.